आपको मालूम है कि आज का ये इजलास एक इदारा तरतीलुल कुरान उसके प्लेटफॉर्म से हो रहा है और उसकी जो खिदमात हैं हम समझते हैं कि तकरीबन गुज़िश्ता कई सालों से इस तरह के इजलास मुनअक़िद करके उसकी खिदमात की एक झलक आप लोगों के सामने पेश किया जाता है। ये बच्चियां जो एक किनारे में कुर्सियों पर बैठी हुई हैं, मैंने मालूम किया कारी मोहम्मद साहब से कहा कि ये मेरे इदारे की बच्चियां हैं। माशाअल्लाह जो प्रोग्राम पेश हो रहा था मैं उनको सुन रहा था। कुछ बच्चियों का प्रोग्राम मैंने सुना है, कुरान का पढ़ना, नूरानी कायदा को पढ़ के बतलाना, वो अंदाज, तो मैंने महसूस ये किया कि बहरहाल इन बच्चियों पर और बच्चों पर इस इदारे के जरिए काबिले कद्र मेहनत हो रही है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी इस खिदमात को कबूलियत से नवाजे और आप हजरात की ये जिम्मेदारी भी है कि जहां इस तरह के इदारे चाहे मकातिब की शक्ल में क्यों न हो, नूरानी कायदा की तालीम, कुरान की तालीम, दिनियात की तालीम हो रही हो तो उसको कद्र की निगाह से देखने की जरूरत है और उसकी हौसला अफजाई की जरूरत है। अपनी सलाहियत के एतबार से, अपनी हैसियत के एतबार से उस इदारे के ताउन की फिक्र करने की जरूरत है और खास तौर से ऐसे हालात में जब मुल्क के हालात ऐसे हो रहे हों जहां दीन और ईमान के ऊपर हमला किए जा रहे हों और उसको मिटाने की नापाक कोशिश और साजिश हो रही हो, ऐसे वक्त में इस तरह के इदारे, मदारिसे इस्लामिया हो, मकातिब दीनिया हो, उसकी अहमियत और उसकी इफादियत दो चंद हो जाती है और भी बढ़ जाया करती है। और ऐसे हालात में हम मुसलमानों की शरई, दीनी और मिल्ली जिम्मेदारी और फरीजा है कि उसको हम न सिर्फ ऐसे ही रस्मी तौर पर हम उसके लिए हाजिर हों, मौजूद हों, बल्कि दिल से और मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ हम उसके लिए खड़े हों और हम उसके ताउन के लिए कमर बस्ता हों। याद रखिए हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं कि अगर ये मकातिब इस्लामिया या मदारिस दीनिया नहीं रहा तो हम शायर इस्लाम के साथ इस मुल्क के अंदर बाकी भी नहीं रह सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने ईमान के साथ, अपने इस्लाम के साथ, अपनी मस्जिदों के साथ, अपने कुरान के साथ और अपने हदीस के साथ और अपने कब्रिस्तान के साथ अगर हम जिंदा रहें तो उसके लिए ये मकातिब दीनिया हो या मदारिस इस्लामिया हो, उनको जिंदा रखना पड़ेगा। वरना जिस दिन ये चिराग गुल हो गया, नामो निशान आप लोगों का मिट जाएगा। तारीख गवाह है कि जहां से इस्लाम की, कुरान और हदीस की अजीम खिदमत हुई है, समरकंद, बुखारा,
जहाँ के इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, जो बुखारी शरीफ का नाम आपने सुना होगा, अल्लाह के कलाम कुरान के बाद, अल्लाह की किताब के बाद, कुरान करीम के बाद सबसे सही तरीन और मोतबर किताब है तो वो बुखारी शरीफ है हदीस की। तो इमाम बुखारी वहाँ के रहने वाले जो हदीस की इतनी बड़ी खिदमत को अंजाम दिया, जहाँ से कुरान और हदीस का इल्म फैला है, नूर फैला है, वो एक मरकज था इल्म का, रुश्तो हिदायत का। लेकिन जब उससे मुसलमान का रिश्ता जब कमजोर हुआ और हिफाजत से और उसके ताउन से जब मुंह मोड़ा है, तो याद रखिए कि तारीख गवाह है कि वहां से आजान के कलिमात सुनने को ये कान तरस गए हैं। याद रखिए कि कुरान के नुस्खे को देखने के लिए ये आंख तरस गई है। मौलाना अहमद लाट जो तबलीगी जमात के सरबराह भी हैं, उन्होंने अपनी जमात के हवाले से ये वाकया बयान किया कि एक मौके से जमात वहां गई समरकंद बुखारा के हलके में, तो एक वहां की बूढ़िया मुसलमान थी, तो उसने देखा कि लगता है कि ये लोग मुसलमान हैं, बहुत खुश हुई और उसके करीब जाकर के पूछती है कि आप लोग मुसलमान हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। कहा कुरान साथ में लेकर के आए हैं? तो कहा नहीं, कुरान तो साथ में नहीं है। उस बुढ़िया ने दरखास्त किया कि अब दोबारा जो आप आइएगा यहाँ, तो एक कुरान का नुस्खा अपने साथ लेकर आइएगा। खैर वापसी हो गई। फिर जब दोबारा वहां आमद हो रही है, तो याद था उनको कि भाई बुढ़िया ने दरखास्त किया था कुरान के लिए, चुनांचे वो साथ में लेकर के गए और फिर उस बुढ़िया से मुलाकात करके कुरान का नुस्खा उसके हवाले किया। जैसे ही हवाले किया, वो ज़ारो कतार रोने लगी, कुरान को सीने से लगाया और ज़ारो कतार रोने लगी और ये कहने लगी कि 70 साल हो गए इन आंख ने कुरान की जियारत नहीं किया है, कुरान को देखा नहीं है, कुरान को देखने के लिए ये आंख तरस गई है। इसलिए मैंने दरखास्त किया था आपसे और अल्लाह से मैंने ये दुआ की थी कि अल्लाह पाक मेरी मौत उस वक्त आए जब मैं आपके कुरान को और आपकी किताब को मैं देख लूं, जियारत कर लूं। आज अल्लाह ने ये मौका आप लोगों के जरिए मुझको फराहम किया और मेरी आंख उसको देख रही है। और उसने कहा कि मैंने मन्नत भी मान रखी थी कि मैं अगर कुरान की मैं जियारत करूंगी और कुरान को मेरी आंख देख लेगी, तो उसके लिए बहुत सारे हीरे जवाहरात का एक संदूक और एक बक्सा मैं रखे हुई हूँ कि उसको हदिये में और गिफ्ट में मैं ले जाकर पेश करूंगी। पेश किया कि ये उसी काम के लिए मैं रखे हुई थी, आपकी खिदमत में है। बहरहाल उन्होंने माजरत किया कि नहीं, आपको मुबारक हो, आप इसको रखें। बहरहाल मुझको बतलाना ये है, इस वाक़े से बतलाना ये है आप हजरात को कि जहाँ इल्म का मरकज था, जहाँ हदीस की खिदमत बहुत आले पैमाने पर हुई थी, लेकिन जब वहाँ से रिश्ता हमारा कमजोर हुआ, हम मुसलमानों का रिश्ता वहाँ से कमजोर हुआ, उसकी हिफाजत के असबाब को हमने छोड़ा, उससे नाता हमने तोड़ा, तो अल्लाह पाक ने उसकी ऐसी सजा दी और ऐसे हालात में हमको छोड़ा कि कान अजान के कलमात सुनने के लिए बेचैन, आंखें कुरान को देखने के लिए तरस रही थी। कहीं ऐसी सूरत हाल न पैदा हो जाए, अल्लाह ऐसी नौबत नहीं आ जाए। इसलिए मैं कहा करता हूं कि बहरहाल जिस हालत में भी है और जिस पोजीशन में भी है, ये हम सबकी ये शरई जिम्मेदारी है कि उस इदारे की या उस मकातिब की हम लोग हिफाजत करें, उसका ताउन करें, उसकी कदर करें, उसका सपोर्ट करें, अपनी सलाहियत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक। भतौरा गांव के अंदर अब घूम जाइए तो बहुत से मकानात ऐसे हैं जिसके अंदर टाइल्स भी लगा हुआ है, बहुत से बैतुल खला ऐसा है जिसमें टाइल्स लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है।
आपके बतबक के अंदर, किचन रूम के अंदर टाइल्स और पत्थर लगा हुआ है। आपके मकान मंजिला, 2 मंजिला, 4 मंजिला हैं, बहुत सारे मकानात ऐसे हैं, मुबारक हो आपको। लेकिन साथ ही ये आपको अपना मुहासबा करना होगा कि आया हमारे गांव के अंदर ये दीनी जो इदारे चल रहे हैं वो किस पोजीशन के अंदर है, उसकी क्या हैसियत है, उसकी क्या जरूरत है, उसके क्या तकाजे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आकर के पूछना चाहिए, और आपको पूछना चाहिए, ये ईमानी जिम्मेदारी है कि हाँ इस इदारे की क्या जरूरत है, हमको बतलाइए, और हमसे जो हो सकेगा हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सहाबा किराम का मैं एक वाकया सुनाकर रुखसत हो जाऊंगा कि सहाबा किराम का कैसा जज्बा था ये दीन के सिलसिले में, ये ईमान के सिलसिले में, इस्लाम के सिलसिले में। क्या हम लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हैं? सहाबा किराम का कैसा जज्बा मर मिटने का था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर हुक्म तो दूर की बात है, माल तो माल, जान भी कुर्बान कर देने के लिए तैयार रहा करते थे। जब कुरान करीम की आयत जिसको मैंने तिलावत की है कि मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को बेहतरीन कर्जा देगा, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, बेहतरीन कर्जा, कर्ज़े हसना का लफ्ज़ है। बेहतरीन कर्जा का मतलब यह है कि अगर अल्लाह के रास्ते में आप कुछ खर्च करेंगे तो उसके बदले अल्लाह ताला क़यामत के दिन कई गुना बढ़ा करके आपको देंगे। ये बेहतरीन कर्जा देना हुआ, ये बेहतरीन कर्जा है। दुनिया में अगर हम कर्जा दिया दूसरे को तो जितना दिया उतना लौटाया, थोड़ा बढ़ा के लौटाया तो बड़ा अच्छी बात है। अल्लाह ताला तो कई गुना बढ़ा करके देंगे। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, एक सहाबी हैं अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का हुक्म हुआ है कि कर्ज़े हसना के सिलसिले में, बेहतरीन कर्जा देने के सिलसिले में मेरे पास एक बाग है, और वो बाग भी ऐसा कि 600 खजूर के दरख्त हैं, और एक खजूर के ऊपर यानी टनों और मनों भर गोया खजूर का फल आया करता है। उस वक्त के एतबार से अंदाजा लगाइए करोड़ों रुपए की मालियत रही होगी, उस वक्त के एतबार से करोड़ों रुपए की मालियत रही होगी। कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसको अल्लाह के रास्ते में मैं हवाले कर रहा हूँ, कर्ज हसना मैं दे रहा हूँ। और उस वक्त उस बाग के अंदर उनकी बीवी थी, बाग के अंदर गए भी नहीं, बाग के किनारे से खड़े होकर अपनी बीवी को आवाज दिया कि इधर आओ, बाग से निकल जाओ, मैंने ये बाग अल्लाह के हवाले कर दिया है, अल्लाह के रास्ते में मैंने दे दिया है, इसलिए अब तुम्हारे लिए 1 मिनट भी उस बाग के अंदर ठहरना ये मुनासिब नहीं है, फौरन निकल जाओ। ये जज्बा था, ये जज्बा था सहाबा किराम का जी, अल्लाह के रास्ते में और दीन और ईमान और इस्लाम की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी इशाअत के लिए ये एक जज्बा था। ऐसे ही जज्बा हम मुसलमानों के अंदर भी होना चाहिए, खास तौर से इस दौर के अंदर होना चाहिए। इसलिए हम बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू करके अपने आबरू इज्जत को खतरे में नहीं डालना चाहता, बस एक पैगाम दे करके मैं रुखसत हो रहा हूँ कि बहरहाल ये इदारा तरतीलुल कुरान ये आपके गाँव में और आपकी बस्ती और आपकी आबादी में ये खिदमत अंजाम दे रहा है। इसके हौसला अफजाई की जरूरत है, इसके कदर और इसके नेमत को पहचानने की जरूरत है। ये समझिए कि बड़ों ने कहा है कि जो भी इदारे इस तरह के हैं वो अल्लाह की तरफ से समझिए कि नेमत गैर मुतरक्कबा है, ये अल्लाह की तरफ से बड़ा इनाम है, इसकी कदर करने की जरूरत है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इसकी कदरदानी की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।